समूह का सादर अभिनंदन करता है। और आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वह है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द यानी पनिंग वर्ड्स। एक नाम और है इसे इंग्लिश में, वन वर्ड्स विथ वेरियस मीनिंग। वन वर्ड विथ वेरियस मीनिंग, एक ही शब्द के जब कई अर्थ हो, वेरियस मीनिंग। ठीक है, तो यहां वेरियस मीनिंग है यानी एक शब्द के कई अर्थ होंगे, तो यह हो गया अनेकार्थक। लेकिन देखा गया है कि बच्चे समानार्थक और अनेकार्थक में अक्सर ही कंफ्यूज करते हैं। तो अनेकार्थक हुआ कि एक ही शब्द के कई अर्थ हो गए। जैसे पानी का मान लीजिए लेती हूं मैं, जल का, पानी, जीवन, प्रतिष्ठा, यह हो गया अनेकार्थक शब्द पानी का। लेकिन अगर जल का मैं पर्याय लूंगी तो यह पानी, वारी, जल, जीवन, ये हो गया इसका, यह हुआ समानार्थक, समान अर्थ देने वाला समानार्थक। और यह हो गया अनेकार्थक, एक ही शब्द के जब कई अर्थ हों। जैसे मैंने कहा पानी, जीवन, प्रतिष्ठा, जल, कांति, यह हो गया अनेकार्थक। लेकिन जब समान पढ़ेंगे तो एक ही शब्द के कई नाम होंगे, वह हो गया समानार्थक। नाम होगा पानी, जल, जीवन, ये वारी, ये इसके समान अर्थ हुए। तो दोनों अलग अलग चीज है, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो जूनियर क्लास में छात्र होते हैं उनको इस बात का हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने उसको दूर कर दिया कि अनेकार्थक अनेक अर्थ देने वाला, समानार्थक एक ही शब्द के कई नाम हो। तो अनेकार्थक शब्द आज पढ़ाया जा रहा है आपको। अनेकार्थक शब्द पनिंग वर्ड्स। व्हाट इज पनिंग वर्ड्स? तो पनिंग वर्ड्स आर द न्यूमरस यूज ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विच साउंड ऑफ 2 मीनिंग्स, 3 मीनिंग्स और 4 मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड। एक ही शब्द के जब कई अर्थ होंगे, ठीक है। वैसे शब्द जिनके कई अर्थ हों, मैंने यहां लिखा है, किसी शब्द के, किसी एक शब्द के अनेक अर्थ होना, अनेक अर्थ होना अनेकार्थक शब्द कहलाता है। ठीक है, सारी भाषाओं में, कोई भी भाषा आप देखेंगे, हर भाषा में लगभग एक शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। और यह अर्थ जो निकलेगा उस शब्द के प्रयोग के आधार पर हम निश्चित करते हैं। सेम बात हिंदी में भी है कि भाषा में जब हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग के आधार पर निश्चित करते हैं कि इस शब्द का यह अर्थ है, इससे इसका वाक्य प्रयोग हो रहा है जो कि शुद्ध है, और वही अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। यहां मैंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण देखिए कि अनंत शब्द, एक शब्द है अनंत और दूसरा शब्द है अंबर। अनंत का अर्थ है आकाश, अंतरहित, अविनाशी, विष्णु, शेषनाग, शून्य भी। अंबर का अर्थ देखिए आकाश, वस्त्र, एक सुगंधित द्रव्य। एक ही नाम है अनंत, पर उसके अर्थ डिफरेंट है, अलग अलग है। और जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो वहां हम ध्यान देंगे कि इसमें कौन सा शब्द अर्थ लेकर आ रहा है प्रयोगात्मक दृष्टि से। ठीक है, तो इसके प्रयोग से क्या होता है, भाषा में रोचकता आती है। भाषा में प्रयोग में भाषा में रोचकता आती है। रोचकता आएगी तो वह श्लेषालंकार में तब्दील होगा। श्लेषालंकार, जब आप अलंकार पढ़ते होंगे तो देखेंगे कि वहां अर्थ चिपका रहता है। तो भाषा में रोचकता आती है, और इन्हीं के कारण जब रोचकता आएगी, एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे हुए हैं, तो यही हो जाएगा श्लेषालंकार। यह प्रयोग है आपका, यह श्लेषालंकार। जब अलंकार पढ़ते हैं तो वहां ध्यान दिया होगा आपने। आप एक उदाहरण मैं वाक्य के तौर पर बता रही हूं आपको। जैसे एक शब्द है भाग। भाग शब्द को, भाग शब्द मैंने लिया है। भाग शब्द के देखिए कई अर्थ हैं। भाग, भाग, हिस्सा, किस्मत। इसको भाग को और भी हम भागने की क्रिया, ये भी हम जानते हैं, भागने की क्रिया। दूसरा हम देख सकते हैं कि
भाग करते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, भाग लगाना। तो अगर इन अर्थ को स्पष्ट करना है वाक्य के प्रयोग से, मान लीजिए कि भाग हिस्सा से मैं वाक्य बना रही हूं, मुझे, इसको मैं यहां बनाती हूं, मुझे सेब का आधा भाग दो, आधा भाग काट कर दो। दूसरा वाक्य देखिए, चंद्रयान-3 की सफलता ने, चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत का भाग्य बदल दिया, भाग बदल दिया। ठीक है। तीसरा है भागने की क्रिया, तो वह भाग भाग कर स्कूल पहुंचा। इन वाक्यों को मैं इसलिए दे रही हूं कि आप और भी स्पष्ट तरीके से इसको समझ जाए। स्कूल पहुंच गया, भाग लगाना। वह बचपन में भाग करने में गलती करता था। ये सारे वाक्य मैं खुद से दे रही हूं। तो यहां देने का मतलब यह है कि आप देखिए, यहां भी भाग का प्रयोग है, भाग है, भाग कर, यहां भी भाग। ये चारों जगह भाग का अर्थ आपको यहां इसमें स्पष्ट हो जा रहा है कि सेब का आधा हिस्सा काट कर दो, भाग से अर्थ स्पष्ट हो गया। चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत का भाग्य बदल दिया, भाग कर विद्यालय पहुंच गया, भागा। तो इस भाग से ये अर्थ जो है वह पूरी तरह से चारों ही अर्थ स्पष्ट हो गए इन वाक्यों के माध्यम से। कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अधिकतर परीक्षा में प्रश्न आता है मूल शब्द से, उसके अर्थ से नहीं। मूल शब्द से वाक्य बनाइए ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो यहां मूल शब्द से अगर वाक्य बनाया आपने तो देखिए अर्थ इसका स्पष्ट हो गया। अन्य उदाहरणों को देखिए, जैसे अंक शब्द है, इसके कई अर्थ हैं। अंक गोद, अंक संख्या, नंबर, अंक भाग, अंक नाटक का अंक, भाग, और अंक है चिन्ह भी। तो इस तरह से अगर आप वाक्य में प्रयोग करेंगे कि सीता के अंक में बच्चे बैठे हैं, वह अंक जोड़ना नहीं जानता, सारे अर्थ स्पष्ट हो जा रहे हैं। दूसरा भी लीजिए, अर्थ का अर्थ देखिए, कई अनेकार्थक हैं इसके। अर्थ का मतलब होता है कार्य, प्रयोजन। अर्थ का है कार्य, प्रयोजन, मतलब, व्याख्या, धन, एक होता है मतलब भी। तो इन शब्दों के अर्थ से वाक्य का प्रयोग करेंगे तो यहां आपका मूल शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अक्षर का देखिए, वर्ण, ब्रह्मा, विष्णु, जिसका क्षय न हो, अक्षर परीक्षा में आते हैं ये अक्षर कहते हैं वर्ण को भी, जिसका क्षय न हो, जिसका नाश न हो, क्षय न हो, अक्षर कहते हैं। और वर्ण, ब्रह्मा को भी अक्षर कहते हैं, विष्णु को भी, और अक्षर कहते हैं अविनाशी को भी, जो परिवर्तनशील न हो, अविनाशी को भी कहते हैं। यहाँ अक्सर देखेंगे बच्चे, जो छोटे क्लास में बच्चे हैं, वो अगर परीक्षा में अक्षर का ईश्वर आता है तो बच्चे बोलेंगे ये भी सही होगा, क्योंकि यहाँ विष्णु और यहाँ ब्रह्मा दिया है, पर ये नहीं होगा सही। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वही अर्थ है। हम अपने दिमाग से कोई अर्थ वहां अपनी सोच से नहीं डाल सकते हैं। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ब्रह्मा भी ईश्वर है, विष्णु भी ईश्वर है, तो ईश्वर होगा, ऐसा नहीं होगा। वहां हमें ठहर करके सोचना होगा। और ये
जो अर्थ होता है वही होता है, हम अपने दिमाग से अपनी सोच के आधार पर उसमें हम कुछ नहीं डालेंगे। तो यहाँ आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि यह आसानी से याद तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए मैंने 2 अभ्यास रखा है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग में हमें मूल अर्थ पर जाना है और वाक्य प्रयुक्त करते समय ये सारे अर्थ जो हैं उन वाक्यों के द्वारा स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे एक शब्द लेती हूं मैं, श्री। श्री, श्री का एक अर्थ होता है शोभा, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं, और श्री कहते हैं कांति को भी और संपदा को भी। कांति को भी कहते हैं और संपदा को भी, ठीक है। पानी का ले सकते हैं, पानी का, पानी, जल, प्रतिष्ठा, जीवन, कांति। तो ये अनेकार्थक शब्द होते हैं, वैसे शब्द जो एक शब्द के कई अर्थ देते हों और प्रयोग के आधार पर हम निश्चित करते हैं कि यह शब्द जो प्रयुक्त हो रहा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। अब मैं देती हूं आपको कुछ अभ्यास, जो कि अभ्यास के प्रश्न आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। आप अपनी नोट कॉपी में, नोटपैड में इसको लिखिए। अभ्यास नंबर 1 है, अभ्यास 1, अनुप्रयुक्त शब्दों को काट दीजिए, शब्दों को क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए। मैं एक शब्द के कई अर्थ लिखूंगी और उसमें जो शब्द उसका अर्थ नहीं दे रहा होगा उसको आपको काट देना। जैसे पद, पद शब्द को देखिए, पद, पद शब्द है। चरण, पद का चरण होता है दर्जा, स्थान, शब्द। अब इनमें से आपको जो अनुप्रयुक्त शब्द है, जो इसके लिए, पद के लिए अनेकार्थक शब्द है, उसको छोड़ना है, जो नहीं है उसको काट देना है। तो चरण पद का है, स्थान है, शब्द है, दर्जा नहीं है, तो हम इसको काट देंगे, ठीक है। अब दूसरा लेती हूं, सारंग। सारंग, सारंग कहते हैं सारंगी नहीं, सारंग। अब यहां देखिए आप कौन सा अनुप्रयुक्त शब्द है। ये 4 अर्थ दिए गए हैं, तो मुझे लग रहा है, लग नहीं रहा, यह सही है। पपीहा भी है सारंग का अनेकार्थक, मोर भी है, सिंह भी है, यह नहीं, इसलिए इसको हम काट देते हैं। दंड, तीसरा शब्द देती हूं मैं, दंड। दंड कहते हैं एक तरह का व्यायाम है, एक व्यायाम, सजा, डंडा, दैनिक। तो यहां आपको क्या लग रहा है, कौन सा शब्द अनुप्रयुक्त है? एक व्यायाम भी होगा, सजा भी होगा, डंडा भी होगा, दैनिक नहीं होगा, ठीक है। एक और शब्द लेती हूं मैं, मधु। मधु शब्द, मधु, शहद, शराब, बसंत, छंद, पैर, ओहदा। इतने शब्द मैंने दिए हैं मधु के लिए। अब आप इसमें बताइए कि कौन सा शब्द इसमें कौन कौन से शब्द हैं जो ये हैं, इसके ये हैं, ये हैं, और ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हम इसको कट कर देंगे। मधु का शहद, बसंत, शराब। मधु एक तरह का राक्षस भी होता है, उसका नाम है, एक राक्षस है जिसका नाम है मधु, यह भी इसका अनेकार्थक होगा। तो इस तरह से शब्दों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं
और याद करके ही इसे करना पड़ेगा। अन्यथा आपका क्या होगा कि अगर दिमाग से नहीं करेंगे, इसको याद करके नहीं करेंगे तो आप फिसल सकते हैं। जैसे अंशु, अंशु शब्द है, अंशु किरण को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। यहां कौन सा शब्द है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसको काटेंगे? किरण, सूर्य, वंश, सूत्र। तो यहां अंशु में वंश जो होगा वो होगा, इससे काट दिए जाएंगे, ये नहीं होगा। ठीक है। अगर एक शब्द मैं देती हूं रंग, इसको आप खुद बनाइए। रंग, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। रंग, आप बताइए। क्या होगा इसमें? तुरंत आप बना लेंगे मेरे ख्याल से। रंग का वर्ण भी हो सकता है क्योंकि वह गौर वर्ण का है, श्याम वर्ण का है। रंगत, उसकी रंगत देखते बनती है, तो यह भी होगा। मौज, वह रंगेली कर रहा है, तो मौज भी सही होगा। दोस्त नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो इस तरह से भी आप छांट सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और छांटिए। दूसरा अभ्यास देखिए, अभ्यास 2। मैं शब्दों को दे रही हूं, आप उसके अनेकार्थक शब्द को लिखिएगा। इसको आप बना करके अगर कभी कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे बताइए। धन, दल, लक्ष्मी, हरि, योग, जीवन, शून्य, कर्म। इसके आप 3-3 या 4-4 अनेकार्थक शब्द लिखिए। अगर कहीं परेशानी हो रही है तो कृपया मुझसे शेयर कीजिए। तो है ना मजेदार अनेकार्थक शब्द। इसको पढ़ने से आपका जो है वो शब्दकोश समृद्ध तो हो ही रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वह बढ़ रहा है और आपके पठन कौशल पर इसके प्रभाव पड़ेगा। लेखन कौशल हो या वाचन कौशल हो, हर जगह इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने कई बार बताया है कि हिंदी हमारी सरलतम भाषा है, हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और कहीं कोई कठिनाई आ रही होगी तो कृपया मेरे साथ साझा कीजिएगा। धन्यवाद।